Hello student, this is our lesson first flight. This story is about a young seagull who was afraid to fly. He thought that if he fly, he would die. ये कहानी एक छोटे से सीगल पक्षी के बारे में है जो सोचता है कि यदि वह उड़ेगा तो गिर जाएगा और मर जाएगा। आइए लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ ही टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लैज। अपनी समुद्री चट्टान पर छोटा सीगल यंग सीगल जो बच्चा था अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फॉलन अवे द डे बिफोर। दिन निकलने से पहले ही उसके छोटे भाई बहन उड़कर चले गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। मैं उनके साथ उड़ने से डरता था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक द लेज एंड अटेंडेड द फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड। जैसे तैसे करके कभी अगर दौड़ करके उस किनारे पर पहुंचता और पंखों को फैलाने का प्रयास करता हुआ डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। उसके नीचे लंबा समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। और ये बहुत लंबा था, मीलों लंबा समुद्र था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे विश्वास था कि उसके पंख उसका कभी भी सहयोग नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसलिए उसने अपनी गर्दन अपने पंखों के नीचे छुपाई और वापिस उसी होल के अंदर चला गया जहाँ वो रात को सो रहा था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर्स whose wings were far shorter than his own। यहाँ तक उसके भाई और बहन जिनके पंख उसके समान ही छोटे थे, रन आउट टू ब्रिंग फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। वो दौड़े पंखों को फैलाए और वहाँ से उड़ गए। ही फेल टू मास्टर अप courage टू टेक दैट प्लंग विद अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। किंतु उसके अंदर इतना साहस नहीं था, इतना हिम्मत नहीं थी कि वह उनको फैलाए और उड़ जाए। इसलिए वह वहाँ पर अकेला पड़ा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्योरली अपग्रेडिंग हिम। उसके माता पिता आए, उसे पुकारा, तीखी आवाज़ में पुकारा, उसे डांटा, थ्रेटिंग धमकाया। टू लेट हिमसेल्फ टू हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। यदि उसे जिंदा रहना है, भूखा नहीं मरना है तो उड़े। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। किंतु अपने जीवन को बचाने के लिए, जीवन के डर के भय की वजह से वो नहीं उड़ पाया। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him। ये 24 घंटे पहले की बात है कि कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर। उसने दिन से पहले देखा था कि उसके माता पिता अपने भाई बहन के पास उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। उन्हें उड़ने की कला में निपुण बना रहे हैं। टीचिंग दैम हाउ टू स्किन द वेव्स एंड हाउ टू डाई फॉर फिश। उसे सिखा रहे हैं कैसे लहरों को छुआ जाता है और कैसे लहरों मछली के लिए गोता मारा जाता है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डोर इट। उसने देखा कि उसके जो भाई है उसने हेरिंग मछली जो है पकड़ ली है। एंड स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और उसको देख रहा है और चट्टान पर खड़ा है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड राइजिंग ए प्राउड क्रैकल। जहाँ तक कि उसके माता पिता, जबकि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ एक शोर मचा करके उसको शाबाशी दे रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट मिडवे डाउन अपोजिट किफ काउंटिंग हिम विद हिज क्वाडिस। जबकि पूरा परिवार उस पठार के ऊपर खड़ा हुआ था जो कि उसके बिल्कुल सामने था और उसकी उस कायरता और भीड़ता के लिए उसके ऊपर ताने मार रहा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। सूर्य जो है आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा था और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहा था और डाउन की जा रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और उसे गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी क्योंकि उसने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया था। स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज। वह धीरे धीरे उस शिला फटक से उस चट्टान के बाहर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। और एक टांग पर खड़ा हो गया और एक टांग उसने छुपा ली। ही क्लोज वन आइज, उसने एक आंख बंद कर ली। दैन द अदर एंड प्रीटन टू बी फॉलिंग एस्लिप। उसने एक के बाद दूसरी आंख बंद कर ली और बहाना ऐसे किया जैसे वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। यहाँ इस पर भी उसके परिवार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटिव डॉजिंग विद देयर हेड्स शंक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि उसके भाई बहन उस पठार पर, उस चट्टान पर पड़े पड़े
ऊँग रहे हैं और उन्होंने अपनी गर्दन जो है, अपना सिर जो है पंखों के नीचे छुपा लिया है। हिज फादर वॉज प्रीडिंग द feathers ऑन हिज वाइट बैक, उसका जो पिता है वो अपने जो उसकी सफ़ेद गर्दन थी उसमें अपने पंखों को फैला रहा था, नोच रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई आर्म ऑन द प्लेट्स, हर वाइट ब्रश ट्रस्ट फॉरवर्ड, वह उस चट्टान के पठार के ऊपर खड़ी थी और उसकी सफ़ेद छाती आगे दिखाई दे रही थी। नाउ एंड अगेन, अब दोबारा। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उसने एक मछली का टुकड़ा फाड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पंजों के पास पड़ा था। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रोक, और उसने अपनी प्रत्येक जो चोंच की साइड थी उस चट्टान पर रगड़ी। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम, भोजन के दृश्य ने उसको पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वह किस तरीके से इस तरह मछली को फाड़ता था। स्क्रैपिंग इज बैक, चोंच को रगड़ता था। नाउ एंड अगेन टू फैट इट, अब ये दोबारा कर रहा था, बार बार ऐसे ही करता रहता था, वो चलता रहता था। वो ये दृश्य देखकर पागल हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल प्रिपेयर करेंगे, तब तक आप इसे रीड एंड लर्न करेंगे।